दंभी, क्रोध का राक्षस। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उस जंगल की गहराई में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था दंभी। कहते हैं दंभी को वरदान मिला था, जिस इंसान को वह छू ले उसे उसके पूछे सवालों के जवाब देने होंगे। अगर कोई गुस्से में जवाब देता या चुप रहता तो वह पत्थर की मूर्ति बन जाता। दंभी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसका असली हथियार क्रोध था। वह किसी को मारे बिना ही हार मानने पर मजबूर कर देता था। गांव में एक दिन बड़ा उत्सव था। घरों में दीप जल रहे थे, लोग हंस रहे थे और हर तरफ खुशी थी। उसी दिन एक नई दुल्हन आई थी, उसका नाम था पद्मा। उसकी सुंदरता और सादगी से पूरा गांव खुश था। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। आसमान में बादल छा गए और जंगल की दिशा से अजीब आवाज आए। दंभी गुफा से निकला और पद्मा को उठा ले गया। गुफा में दंभी ने पद्मा के सामने बहुत सारा सोना, चांदी और जवाहरात रख दिए। उसने कहा, देखो ये सब तुम्हारे लिए है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राजमहल दूंगा, दौलत दूंगा और जो चाहो वो सब दूंगा। पद्मा डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अपने पति का साथ चाहिए। मैं उस ईश्वर में विश्वास रखती हूँ जो सत्य और प्रेम का साथ देता है। दंभी मुस्कुराया, उसकी आंखें लाल चमकने लगीं। वह धीरे से बोला, तो फिर देखो तुम्हारा पति अब क्या करता है। जब राजाराम पद्मा का पति को ये खबर मिली, वह गुस्से में भर गया। वह बिना सोचे तलवार उठाकर गुफा की ओर दौड़ा। गुफा के अंदर दंभी ने कहा, अगर अपनी पत्नी को बचाना है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन याद रखना, अगर गुस्सा किया तो पत्थर बन जाओगे। राजाराम ने कुछ नहीं सुना। दंभी बोला, तेरी पत्नी अब मेरी होगी। मैं उसे वो सब दूंगा जो तू नहीं दे सकता। बस ये सुनते ही राजाराम का खून खौल गया। उसने तलवार उठाई और उसी पल उसका शरीर पत्थर में बदल गया। गांव में मातम छा गया। पद्मा रोती रही और राजाराम की बूढ़ी मां का दिल टूट गया। लेकिन उसने अपने छोटे बेटे सीताराम से कहा, बेटा अब तुझे ही अपने भाई को बचाना होगा। पर याद रखना, दंभी को बल से नहीं, बुद्धि से हराना। सीताराम जंगल के रास्तों से होकर निकला। दिन ढल गया, सूरज छुप गया और वह थककर एक मंदिर पहुंचा। वहां एक साधु ध्यान में बैठे थे। सीताराम ने कहा, महात्मन, मेरे भाई को राक्षस दंभी ले गया है। जो भी उसके सामने गुस्से में खड़ा हुआ वह पत्थर बन गया। कृपया बताएं, मैं उसे कैसे हराऊं। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, बेटा दंभी को बल से नहीं हराया जा सकता। वह खुद शिव भक्त था, उसे वरदान मिला कि कोई भी उसके प्रश्नों को टाल नहीं सकेगा। पर याद रखना, वह केवल गुस्से से जीतता है। अगर तुम शांत रहोगे तो वही उसकी हार होगी। साधु ने उसे एक दीपक और तावीज दिया और कहा, जब भी अंधकार में फंसो इसे याद करना, सत्य और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। पूर्णिमा की रात सीताराम गुफा पहुंचा। अंदर से आवाज आई, बताओ इंसान भगवान से प्रेम करता है या डरता है। सीताराम ने शांति से कहा, सच्चा इंसान भय नहीं, विश्वास से जीता है। फिर दंभी ने दूसरा प्रश्न पूछा, सत्ता इंसान को राक्षस बनाती है या इंसान खुद बनता है। सीताराम बोला, सत्ता उसी को बिगाड़ती है जिसका मन पहले से कमजोर हो। तीसरा प्रश्न गूंजा, अगर मैं कह दूं कि अपनी पत्नी मुझे दे दो तो। सीताराम बोला, पत्नी कोई वस्तु नहीं, उसका निर्णय उसका मन करेगा। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं दे सकता। गुफा की दीवारें हिलने लगीं। पत्थर की मूर्तियां टूट गईं। राजाराम की आंखें खुली, पद्मा आजाद हो गई। दंभी वहीं खड़ा रहा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरी शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। धीरे धीरे उसका शरीर प्रकाश में बदल गया और वह ब्रह्म में विलीन हो गया। गांव में फिर से दीप जले। लोग कहते हैं, आज भी उस जंगल में टूटी मूर्तियां पड़ी हैं। जब हवा चलती है तो उनमें से रोने की हल्की आवाज आती है। वो याद दिलाती है, क्रोध से मत जीतना वरना पत्थर बन जाओगे। युगांतर, जहां समय ठहर जाता है।